कि कानून के अदारों के फंदे छोटे पड़ गए हैं। वो जब मर्जी चाहे, जहाँ पर मर्जी चाहें, जिस तरह चाहें, जिसको चाहें, जिस हवाले से चाहें, वो हर किसी को जिच कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। इसकी मिसाल मैं आगे जाकर आपको दूंगा। एक गरीब आदमी जो ये सोचता है, कोई अपनी बीवी का जेवर बेचता है, कोई बेटी का जहेज जमा किया होता है उसको बेचता है और किसी सोसाइटी के अंदर जाके प्लॉट लेता है। सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी वो जमा करके कमेटियों की शक्ल में, दूसरी शक्ल में, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं 2 मरले, 3 मरले, 4 मरले, 5 मरले का घर बनाकर अपनी औलाद को दे जाऊं ताकि मेरे पीछे उसको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जब वो अपनी आंखों के सामने अपनी जमा पूंजी को उजड़ते हुए देखता है तो फिर उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, क्योंकि जिसने उसकी जमा पूंजी छीनी है, जिसके पास उसने अमानतन जमा करवाई है, उसने उसको कुछ दिया ही नहीं सवाए तसल्ली के, सवाए फ्रॉड के, सवाए इस बात के कि कल आई, परसों आई, तरसों आई, साल बाद आई, 10 साल बाद आई, 15 साल बाद आई। लोग रुल जाते हैं। बहुत ज़रूरी था कि आज मीडिया के सामने इन लोगों को एक्सपोज तो किया जाए। कोई डरता मारा इन पे हाथ नहीं डालता, कोई भी नहीं डालता, इसलिए कि ये पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए कि ये नुकसान कर देंगे। नफा नुकसान तो अल्लाह के यहां लिखा है, इन्होंने क्या हमें नफा नुकसान देना है या नुकसान पहुंचाना है। अगर मेरे मुकद्दर में कोई नुकसान लिखा हुआ है तो मैं समझूंगा अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है, वो अल्लाह की तरफ से आएगा। इसमें डर की क्या बात है? जब हमारा ईमान ही यहां से शुरू होता है तो फिर हम उसके हवाले से ही बात करेंगे। आगे मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से इन्होंने अवाम के अरब हार रुपए लूटे हैं और इनके कान पे कोई जूंग नहीं रेंग रही। साफ सुथरे प्रोटोकॉल में यशियां कर रहे हैं, किसी को कोई परवाह ही नहीं है कि गरीब आदमी रोता मर गया है, उसको कुछ दे नहीं रहे और खुद यशियां कर रहे हैं, प्राइवेट जेट में फिर रहे हैं, मामलात कर रहे हैं। मुझे किसी का कोई दुख नहीं है, कोई जहाज में फिरे या कश्ती पे फिरे या कोई जिस तरह हेलीकॉप्टर में, मुझे उसका कोई दुख नहीं है। दुख इस चीज का है कि गरीब आदमी के खून पसीने की कमाई जो है उसके साथ आपने क्या किया। लिहाजा फैसला यह किया गया कि जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये हमारे चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ का भी ऐलान था, वज़ीर आला पंजाब का भी ऐलान है और एज ए मिनिस्टर हाउसिंग मेरा भी ऐलान है, एज ए सीनियर मिनिस्टर मेरा भी ऐलान है। अक्रॉस द बोर्ड सबके साथ बिला तफरीक बिला इम्तियाज सबके साथ वही होगा जिसने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बना के गरीबों का पैसा हड़प किया। हर अदारे को मैनेज करते हैं भाई, बड़े ताकतवर हैं, हर अदारे को मैनेज करते हैं। लिहाजा अब थोड़ी डिटेल आपके सामने मैं रखूंगा। वो ये है कि सबसे पहले एक हाउसिंग सोसाइटी है रिवर एज, उसके हवाले से आपके सामने डिटेल शेयर करना बड़ी ज़रूरी है। वो किसकी है, वो क्या कर रहा है। वो ये समझ रहे हैं अलीम खान साहब कि जनाब मैंने एक चैनल ख़रीद लिया, मैं जिसकी मर्ज़ी इज़्ज़त उछालूँ, बाज़ार में डाल दूँ, जो मर्ज़ी करूँ, क्योंकि मैं लाहौर का मालिक हूँ, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ। पिछले 10 दिन से, 15 दिन से, 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से किरदार कशी की जा रही है मेरी भी। 25 साल हो गए मुझे पॉलिटिक्स करते हुए, इनसे ज़्यादा इलेक्शन जीता हूँ, इनसे ज़्यादा वज़ीर रहा हूँ।
लाहौर का कोई बंदा उठ के कोई इशारा नहीं मेरी तरफ कर सकता कि किसी की मकान दुकान प्लाट के ऊपर मैंने कोई खुदा ना खास्ता बुरी नजर से देखा हो और मुझे एक भयानक सा बना के बयान, मैं इनकी शक्लें आज दिखाऊंगा इन्होंने क्या किया। आप चैनल के मालिक हो गए हैं तो इसका मतलब है आप जिसकी मर्जी इज्जत उतार दें। आप ये उसको बताएं जो लाहौर में नया आया हो। मैं लाहौर में नया नहीं आया, हम 800 साल से 1000 साल से यहां पर रह रहे हैं और इसी लाहौर में रह रहे हैं। आप किसी और को बताएं, किसी और को दिखाएं अपना चेहरा। हम नौ दौलतिये नहीं हैं, हम कब्जा ग्रुप नहीं हैं। लोग मुझे 25 साल से वैसे वोट नहीं देते, किसी वजह से वोट देते हैं, उसकी कोई रीजन होगी। क्या आप समझते हैं कि आप टीवी के ऊपर बैठ के जो मर्जी चला दें? आपने 5 अरब का चैनल खरीद लिया तो आपने लोगों का खरीद लिया। 25 साल में तो आपने जो चलाया, जो देखा है, आज मैं बयान करूंगा आपको। यह कोई तरीकाकार नहीं है। आपने चैनल खरीदा, मैं भी एक चैनल लेके फिर वो करूंगा जो आप याद रखेंगे। यह क्या तरीकाकार है कि बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी बात के जो मुंह में आया आप कहते जा रहे हैं, इस वजह से कि फेडरल गवर्नमेंट आपके साथ मिली और आप उसके साथ मिले हुए। आज आप उनके दुमछल्ला बन गए हैं। ये डिटेल थोड़ी सी मैं दिखाता हूं, चलाइए जी, मैं आपको बताता हूं। पीछे आए स्लाइड पे। ये एक रिवर एज है जी सोसाइटी, 765 कनाल इसकी टोटल जगह है मुल्तान रोड के ऊपर। 2004 में आई, 2006 में मंजूर हो गई। कोई अमार खान साहब हैं, उनसे इन्होंने ली रिवर एज। रिवर एज लेने के बाद इन्होंने क्या किया कि 2010 में इन्होंने ले ली और लेने के बाद इन्होंने इसका नाम बगैर अप्रूवल ऑफ दी LDA, जो एक कानून है, अदारा है, इन्होंने नाम रख लिया पहले पार्क व्यू विलास, फिर रख लिया पार्क व्यू सिटीज। दोनों LDA से मंजूर नहीं है, किसी तरह मंजूर नहीं है। 2010 फिर इन्होंने क्या किया, मेरे पास एक चीज की डिटेल है, एक चीज की डिटेल है, और कोई एक पेपर की शक्ल में नहीं है, 20 पेपरों की शक्ल में है। ये आए LDA के पास कि हमें रिवाइज प्लान के अंदर हमारी स्कीम को एक्सटेंड कर दें। 2012 में LDA ने कहा कि ये ज़रई अराजी है, यहां पर आप हाउसिंग सोसाइटी नहीं बना सकते, उसको रिजेक्ट कर दिया। आप सिर्फ 765 कनाल जो जगह है वहां तक रहेंगे। इन्होंने जमा करवाया, रिजेक्ट हो गए। उसके खिलाफ ये सेक्रेटरी हाउसिंग के पास गए, सेक्रेटरी हाउसिंग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। उसकी डिटेल भी मेरे पास मौजूद है। ये रिवाइज प्लान, ये लेटर, इसके अंदर हर चीज मौजूद है, हर चीज मौजूद है। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया 21/6/2012 को, और 13 में भी वह रिजेक्ट कर दिया जी। सेक्रेटरी हाउसिंग के पास गए, उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान जो 2004 का, उसके मुताबिक ये ग्रीन एरिया है, यहां पर तो आप बना ही नहीं सकते, 1 इंच आगे नहीं जा सकते। उन्होंने भी इनका केस को रिजेक्ट कर दिया। ये उसकी कॉपी है। इन्होंने क्या किया कि ये कोर्ट में भाग के चले गए। कोर्ट से स्टे ले है। स्टे का क्या मतलब है? स्टेटस को आप कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। मीन जिस पार्टी के खिलाफ आपको शिकायत है एज इट इज रहेगा। लेकिन क्योंकि मैंने आगे बताया कि इनकी गर्दनें मोटी होगी और फंदे छोटे पड़ गए, तो इन्होंने गैर कानूनी तौर पर
जो एरिया था उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट करना शुरू कर दी। उस मामले में एलडीए ने कमो 17 नोटिस भेजे। 2010 से लेकर 2022 तक 17 नोटिस, ये कॉपी है 17 की। लेकिन अपना काम इन्होंने जारी रखा और इलीगल नाम यूज करते रहे, पार्क विलास, पार्क व्यू सिटी वगैरह वगैरह। मैं पिछली पार्क व्यू सिटी का भी आपको बताऊंगा, पार्क व्यू का वो भी अभी बताऊंगा, भूलता नहीं मैं। ये नोटिस 17 नोटिस, ये इन्होंने किसी एक को लिफ्ट नहीं कराई। फिर आगे एलडीए की जो डायरेक्टर हैं उन्होंने तफसील के साथ इनके जवाब में जवाब लिखा, जो कि आज भी अदालत की कार्रवाई का हिस्सा है, स्पीकिंग ऑर्डर, कि आप लोगों को ज़मीनें बेचते जा रहे हैं, पैसे लोगों से लेते जा रहे हैं, यहां पर 1 इंच आप कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते एज पर लाहौर के मास्टर प्लान के तहत, कर ही नहीं सकते। क्योंकि रोना रोया जा रहा था कि मुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है और बता नहीं रहे थे सही बात कि जनाब मैंने तो सारा काम ही गलत किया हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद ये हुआ कि अदालत में चले गए। अदालत में गए तो वहां पर इन्होंने उसके बाद जो जमीन थी एग्रीकल्चर लैंड, उसके ऊपर खुद ब खुद इन्होंने तामीरात शुरू कर दिए। एलडीए ने इनको फिर भेजा अपनी तरफ से चालान, ये उसकी कॉपी है, कि आप गैर कानूनी तौर पर ना प्लाट बेच सकते हैं ना अखबार में इश्तिहार दे सकते हैं। ये भेजा, इसकी डिटेल है और ये मजिस्ट्रेट को भेजा, डेवलपमेंट अथॉरिटी लाहौर की। उनके काम पे कोई चीज़ नहीं रही। 2012 के अंदर वहाँ पे एक्शन होने गया, वहाँ पे फायरिंग की गई। वो डिप्टी डायरेक्टर साहब थे कुरैशी साहब, वो मुल्क से ही चले गए बाहर, डके मारे ही चले गए। उसकी ये एफआईआर 2012 में, और इस एफआईआर का मुकमका हुआ उस वक्त की हुकूमत ने किया, क्योंकि साहब बड़े तेज आदमी हैं। एक तरफ पीटीआई के जलसे करवा रहे थे और एक साइड पे साथ साथ नून लीग के जलसे भी करवा रहे थे। और जो ये कहते थे, रिकॉर्ड की बात है, कि मेरे बगैर पीटीआई चल नहीं सकती, आज उनके बगैर पीटीआई चल रही है। दुख तकलीफ कोई और थी तो गुस्सा मेरे पे निकल रहा है रोजाना की बुनियाद पर। मियाँ अशरफ इकबाल रूडा में कर गया, अभी मेरा रूडा एक कंपनी है, एक अथॉरिटी है, उसमें मियाँ अशरफ इकबाल तो अब आया है। आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, आपकी गालबन ख्वाहिशात कुछ और थी जो पूरी नहीं हुई, जिसका गुस्सा निकल रहा है, भड़ास निकल रही है। आगे चलिए, और 1 मिनट, ये है जी ग्रीन कलर का 765 कनाल की ये जगह जो रिवर एज है। बाकी जितना ये आप देख रहे हैं ये वाला कलर, ये सारी ज़राई लैंड है जो इन्होंने, जो एडीसीआर होता है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, जिसने लिखा कि यहां पर आपकी कोई जमीन की फर्द जारी नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, उसके बावजूद इन्होंने ये किया स्टैम्प पेपरों के ऊपर। और ये सारी की सारी इस पूरी सोसाइटी के अंदर इलीगल है। ये सारी तामीरात इलीगल है। इसको कोई बंदा लीगल कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकती। कोई कानून ही मौजूद नहीं है कि इसको गैर कानूनी को कानूनी कर दिया जाए। और इसके अंदर फिर किया क्या कि इन्होंने, ये देखें जी, ये मुख्तलिफ अखबारात में हमने इश्तिहार दिए,
13 के करीब हैं, 2012 से 2022 तक। ये देखें कि यहाँ पर जो प्लॉट लेगा वो खुद जिम्मेदार होगा, जो प्लॉट लेगा ये गैर कानूनी है। ये 765 के अलावा जो यहाँ पर ख़रीदेगा, इसके फलां ब्लॉक में जो ख़रीदेगा वो गैर कानूनी, क्योंकि जो जाता था उसको मारते थे। अभी भी मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा इन्होंने किया क्या है पिछले दिनों में। आगे चलें। ये सारा दरिया का एरिया है। ये वो एरिया है जहां पर दरिया का फ्लड स्लाब आता है, सैलाब आता है, वो वाला एरिया है। इसको अदरवाइज आप यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन, यानी कि दरिया का जो बेड है उसके अंदर जाके लोगों को इन्होंने बना दिए हैं मकान। कल एक मैं बात भूल ना जाऊं, यहां पर अगली स्लाइड आई, ये इसका मास्टर प्लान है जिसके तहत इन्होंने ये सारा किया हुआ है। इन्होंने ये जंगल है, यहां पे रख जोक है, इन्होंने इसके ऊपर भी कब्जा किया हुआ है। 700 कनाल अराजी के ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। इन्होंने इरिगेशन की, कल हमने लैंड उधर से रिकवर कराई है, 55 कनाल अराजी कल इनसे मुतल्लिका रेवेन्यू ऑफिसर ने जाके छुड़ाई है। उस पर पता क्या हुआ है, गवर्नमेंट की लैंड है, उसके ऊपर घर बनवा दिए हैं, बेच दिए। मैं नहीं कह रहा, रेवेन्यू रिकॉर्ड कह रहा है। कहते हैं जी जनाब मियां असलम इकबाल रूडा में कोई कब्जा कर, मेरी तो 1 इंच जमीन नहीं है उधर, मेरा तो तल्लक ही नहीं है उधर से। तो जरा मुझे आप जरा बताएंगे कि ये जो 55 कनाल कल जगह आपसे रिट्रीव करवाई है हमने, आगे निकालिएगा, होगी आपके पास। यहां पर इरिगेशन का कोई था, एक कैनाल आती थी नहर टाइप, उसको सारा ऊपर से बंद करके जमीन को, वो कोई 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और 50 फुट चौड़ी है, उसके ऊपर कब्जा करके घर बनवा दिए हैं। फिर चैनल तो खरीदना ही सी ना, फिर चैनल तो खरीदना ही था, फिर लोगों की इज्जतें तो उछालनी थी, फिर तो बताना था कि मेरे हाथ में ये जिन है, जो बोलेगा उसके ऊपर छोड़ दूंगा। छोड़ दो। इसी वजह से तो पब्लिक आपको बार बार रिजेक्ट करती रही है। लाहौर की जोर लगा चुके, लेकिन पब्लिक रिजेक्ट करती रही है। पब्लिक को असल चेहरे का पता है। आपने बताना है लोगों को कि मियां असलम इकबाल कब्जा ग्रुप है, आपको बताने की जरूरत है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं। आपको यह भी ख्याल नहीं आया कि इल्जाम किस पे लगा रहे हो? और जी फ्रंटमैन हो गए, हमने आपकी तमाम फ्रंटमैनियां देखी हुई हैं, मैं आगे जाके बताता हूं। आगे आ जाएं। ये कलेक्टर का लेटर है जिसको लिखा कि यहां पे कोई फर्ज जारी नहीं हो सकती। ये सुई गैस को लिखा, वासा को लिखा, बिजली डिपार्टमेंट को लिखा, लेस्को को लिखा, क्योंकि पैसे चलाते हैं। ले ली उधर से अप्रूवल, जिस तरह भी ली। एडवर्टीजमेंट के लिए ये पैमरा को लिखा कि कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकती, ये भी लेटर लिख दिया। इसकी डेटें हैं मेरे पास। पीएचए को लिखा कि जनाब ये गैर कानूनी बोर्ड लगाकर, इन्होंने गैर कानूनी बोर्ड क्या लगाने थे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों प्लेयर के ऊपर पार्कूस सिटी का नाम लिख दिया गया। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी लोगों का अरबों खरबों रुपया खा गए और एडवर्टीजमेंट चिट्टे साफ सुथरे बन के उनकी कमीज के पीछे, शर्ट के पीछे लगा रहे हैं कि पार्क व्यू ने स्पॉन्सर किया है। यानी कि ए शेर का हिस्सा हो गया तो मेरा हो गया, तो इन्होंने कोई हाथ पावे तो मैं वेखांगा। यह काम इन्होंने किया। यहां तक लोगों के ज़हन में अपने इमेज बिल्डिंग करने के लिए कर रहे हैं। और पता नहीं गरीबों का, मुझे बताएं कि जिसने 2 मरले का 3 मरले का इस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर प्लॉट लिया हुआ, उसका क्या बनेगा? कई आएंगे,
आप तो एक मिसाल है ना, यहां पे हजारों मिसालें हैं। 10 से 15,000 प्लॉट इस सोसाइटी के अंदर अपनी जमीन जितनी इन्होंने खरीदी है उससे ज्यादा बेचा हुआ है। ये पीटीए को लिखा कि इनके ऊपर बैन करें, इनका इश्तिहार ना चलाएं। आगे आ जाएं। आगे आइए जरा, आगे आइए। ये सारा दरिया है, ये एरियल व्यू है, ये सारा दरिया है, ये दरिया की लैंड है ये वाली, और ये पार्क व्यू है। और आप बताएं कि इसका फासला कितना। ये एरियल व्यू लिया है 2 दिन पहले। ये इनकी रिवर एज है जिसे ये पार्क व्यू कहते हैं, और ये दरिया, और दरिया ये आ रहा है, और ये सारा। तो यहां पर क्या रह जाता है आप खुद देख लें। और लोगों को यहां पर घर बना रहे हैं और मैनेज किया जाता है। इनके हाउसिंग सोसाइटी का आप रिपोर्टर हैं, जरा जाके बाहर बैठे हैं, उधर लोग क्या कहते हैं, जाके बाहर बैठे हैं। लोग झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं देते हैं कि जिसकी है ही जमा, जिंदगी में जमा पूंजी वो है, तो वो किधर जाएगा। आगे आ जाएं, आगे चले जी, ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलें। ये भी मैंने आपको बताया किस तरह से इन्होंने उधर दी और उसके बाद रिजेक्ट हुई, फिर सेक्रेटरी हाउसिंग के बाद नेक्स्ट। ये रीजनिंग है कि इसको रिजेक्ट क्यों किया गया है इसको। अच्छा एक बात, ये पीटीआई के दौर में रिजेक्ट नहीं हो रही, ये पहले दौर में भी जिनके ये चहेते बने हुए हैं, जिनको आजकल इन्होंने सोशल मीडिया बनाकर दिया है कि किरदार कशी करें इनकी, शायद ये पीछे हट जाएं। किरदार कशी का सेल अलीम खान ने मरियम साहबा को बना के दिया है कि किरदार कशी करो और खूब करो, जितनी कर सकते हो करो। वो इतने में खुश है कि इसने मीडिया सेल बना दिया है, सोशल मीडिया सेल, क्योंकि हर जगह पर अपनी कीमत, उस बंदे की कीमत लगा के कीमत दे के आते हैं। आगे चलें। ये तमाम चीज़ें डिटेल ऑफ द एक्शन जो हमने लिए हैं, मैंने तमाम डिटेल आपके सामने रखी हैं कि किस वक्त पर क्या हुआ, किस डेट पर क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्यों हुआ, वो तमाम चीज़ें। आगे चलें। अब वो वीडियो दिखाएं जरा मुझे। चार दिन पहले वहां पर रूडा ने एक्शन किया। जो रूडा की डिटेल है, उस पर जाएं, नहीं उस पर जाएं, वो जो इंजरी वाला है, इसको बंद करें। ये देखें, ये रेवेन्यू ऑफिसर मुतलका ने उधर एक्शन किया, उसकी गाड़ी तोड़ी एसी की, उसके ड्राइवर को निकाला और उसको मारा। उसका सर देख लें किस तरह से फाड़ा इन्होंने, बदमाशी की। पहले 2012 में की तो बंदा मुल्क से भाग गया, अब ये की, ये देख। अच्छा, इसको क्रेन से नीचे फेंका है, ये तो सरकारी ड्यूटी करने गया है, ये रूडा का मुलाजिम है। ये रूडा ने इसको नोटिस सर्व किए हैं भाई, नोटिस। ये डिटेल है, इस सोसाइटी को नोटिस, ये डिटेल है। ये रूडा ने दोबारा और भी लिखे कि हमने ये एक्शन लेना है, आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि अब इसकी ज़मीन जो है, इस सोसाइटी की ज़मीन आ गई है उसमें, रूडा में। ये भी लिखे। ये आप देख लें, वहाँ पे पुलिस वालों को मारा, वहाँ पर एसी की गाड़ी तोड़ी, एसी के ड्राइवर को मारा, लिफ्ट ऑपरेटर को नीचे, ये उसकी गाड़ी तोड़ी है। असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी तोड़ी है। नो गो एरिया है, हर जगह पर अंदर जितनी भी वाटर कोर्सेज जो आते हैं उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है। अगली बात, ये एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हुई है, एक रूडा ने करवाई है और एक एसी ने करवाई है, ये दो है। आगे आ जाएं। अब
जो इनकी पार्क व्यू पहले थी एयरपोर्ट वाली, ये एफआईआर की डिटेल है। मसूद पे 302 की एफआईआर भी है, मेरे पास वो एफआईआर मौजूद है। कत्ल इसने खड़े होकर करवाया हुआ, अंदर लिखा हुआ है। तरीका वारदात ये है कि 2 बहन भाई, 4 बहन भाई हैं, एक बेच देता है, 3 नहीं बेचते किसी वजह से, एक को साथ मिलाते हैं, बाकियों को मार देते हैं। मैं वजीर था उस वक्त, मैं वजीर था। तरीका वारदात, ये एफआईआर की डिटेल है, बोल देता हूं, लिख लें, तस्दीक कर लीजिएगा। 395/95/2002 मुकदमा नंबर 15/6/2002, थाना शुमाली छौनी। अपना डीएसपी एसएचओ लगवाते थे, अपना पटवारी तहसीलदार लगवाते थे। बात चल निकली है तो दूर तलक जाएगी, यहां नहीं रुकेगी, ये दूर तलक जाएगी। ये पहली किस्त दे रहा हूं, दूसरी किस्त आएगी। जितनी किरदार कशी कर रही है टीवी पे बैठ के कर लो, मेरी जो कुछ करना है कर लो। जहां कहीं अगर तुम्हारे बस में है तो मेरे सामने इलेक्शन भी लड़ लेना, मुझे बता देना किस हल्के में आके मैंने लड़ना है। जो आज खुला चैलेंज है मेरा, बताओ किधर आगे लड़ूं। हल्का अपना पसंद करो, उधर मैं आता हूं। हल्का पसंद करो, मजबूत हल्का लेना। तुम्हें किसी वर्कर से पाला पड़ा है, किसी रईसजादे से पाला नहीं पड़ा जो डर जाएगा। मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, मेरे दादा के दादा ने इस शहर में खेती बाड़ी की हुई है। ये 5 एफआईआर हैं जनाब के ऊपर, 5। लोगों को असल चेहरा बताएं। नॉमिनेटेड एफआईआर 302 की। और जब बंदा मारते थे बैग पकड़ के, मैं ऑन ओथ कहता हूं,